और नमस्कार, हमारे साथ है कमलेश कुमार मिश्रा जी, और जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के लीगल एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने एक जनहित का मुद्दा उठाया था पिछले दिनों कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो बनने का जो सिलसिला था वो कोर्ट के पास चला गया था। उसे सरकार ने पुनः यथावत करने का निर्णय लिया है। आइए उनसे पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसके आगे अब अधिवक्ता जी किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर बताइए पूरा मुद्दा क्या है। असल में है क्या कि मैं यहाँ जैसे आपके रीवा में जिला सत्र न्यायालय में वकालत करता हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से देखा कि लोग परेशान हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उनके नहीं बन रहे हैं। मैंने पता लगाया तो बोले कि अधिकारी लोग बोले बनता तो है, लेकिन जो 1 साल बाद बनते थे जिनके जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी जांच का अधिकार वास्तव में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को था। जैसे आपके कलेक्टर साहब हो गए, एसडीएम या फिर तहसीलदार हो गए, इनके पास आप आवेदन दें, फिर ये मार्क करते थे, ये आदेश देते थे, तो नगर निगम है, नगर पालिका है, ये बनाता था। पिछले दिनों भिंड में एक मामला आया था। उस मामले में कुछ फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ तो ग्वालियर खंडपीठ की जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसने कहा कि 1 साल बाद जो बनने वाले जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, ये अब सीजीएम कोर्ट बनाएगी। सीजीएम कोर्ट इसकी विधिवत जांच करेगी, उसके बाद ही ये बन पाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत ये हो गई कि मामला फरवरी का था। फरवरी में जो है नगर निगम नगर पालिका ने काम करना बंद कर दिया। 1 साल बाद जो है सीधे जो है कोर्ट में आवेदन जाना शुरू हो गया। कोर्ट में मतलब आपका कहना ये है कि 1 साल तक के पूर्ववत बनेंगे, पर 1 साल से ऊपर जिनकी 1 साल मृत्यु हुए हो गया, उनका अब कोर्ट के माध्यम से बनना था। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच ने यही आदेश किया था कि जिनका 1 साल बाद जिन जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो जो है जिला स्तर की सीजीएम कोर्ट है वही बनाएगी, वो इसका जांच करेगी, वही इसका आदेश करेगी। अब समस्या ये हो गई कि कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, जनता की परेशानियां बढ़ गई। अब कोर्ट में आप आवेदन करें, फिर उसकी तलबी हो, सम्मन जाए, तलबी हो, गवाही हो, इस तरह समझ में आया कि ये तो कम से कम 1 साल 1.5 साल का मामला चला जाएगा। इतने में भी लोग काफ़ी परेशान थे। ऑलरेडी कोर्ट के पास इतने सारे काम है। इस बिंदु को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उसी बेंच पे जो है, डबल बेंच पे जो है, एक याचिका लगाई, पुनर्विचार याचिका लगाई, और उस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, जनता काफ़ी परेशान हो रही है, और जनता की परेशानियों को देखते हुए जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक इसका जो है क्रियान्वयन पूर्ववत ही होगा। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ही जो है इसकी जांच करेंगे और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे। वास्तव में है क्या कि सबसे अधिक समस्या आती हैं, जैसे अब किसी का वारिसाना नामांतरण करवाना है, किसी के बाबा जी की या कि पिताजी की डेथ हो गई है, वारिसाना नामांतरण है, या किसी बच्चे का एडमिशन है। कुछ ऐसे मामले मेरे पास आए जहां बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, अनिवार्य है। हमारे एक पक्षकार हैं, रोहित मिश्रा जी हैं, उनका लड़का क्रिकेट बढ़िया खेलता है, अच्छा खेलता है क्रिकेट एकेडमी में उनको एडमिशन करवाना था, और वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, वहाँ ज़रूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मुझसे बार बार बोले सर ज़रूरी है, क्या करूँ। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में दिक्कत क्या हो रही है, क्या दिक्कत जा रही है। जब मैं तहसीलदार आरपी त्रिपाठी जी के पास गया तो उन्होंने एक पत्र दिखाया, बोले मेरे पास एक पत्र ज़रूर है, लेकिन कलेक्टर साहब ने मुझे आदेशित नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, आप करवाइए इसको। उस समय मैं कलेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने जो प्रथम दृष्टया इसको खारिज कर दिया, बोले मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। उसकी छानबीन के लिए मैं भोपाल गया, आर्थिक सांख्यिकी विभाग भोपाल गया। वहाँ से मैंने देखा, पत्र का मिलान करवाया, तो पता चला वास्तव में ये पत्र जो है प्रदेश के हर कलेक्टर्स को जारी किया गया था। ठीक है, ये पत्र है वो। ठीक है, ये पत्र जो है 29 अगस्त 2022 को ही जारी किया गया था, और पिटीशन क्रमांक 789/2022 में। ठीक है, तो ये जो 18/8/2022 का आदेश है, इसके क्रियान्वयन के लिए जो है ये पत्र जारी किया गया था। कुछ जिलों में कार्रवाई हुई भी है, हमारे यहाँ जो है उदासीनता के चक्कर में, या फिर मान लीजिए जो भी कारण रहा हो, लोग परेशान रहे हैं। मैं 2 बार 3 बार मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछली बार जन सुनवाई में जो है एडीएम साहब के पास गया, उनको बताया कि भाई मैं 2 बार 3 बार मिल चुका हूँ, जनता परेशान है। एक हमारी बुढ़िया आती है बेचारी, बाबरिया करके, उसका भी यही दिक्कत है, मृत्यु प्रमाण पत्र की भटक रही थी। तो इन सब लोगों की परेशानियों को देखकर मैं ऐसा काम जनहित के मुद्दे में उठाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। आदेश करवाया पिछले बार 11 तारीख को, फिर भी चला गए हैं। तो ज़िले के सभी तहसीलदारों को सर ने आदेश कर दिया है कि आप जो है जो 1 साल बाद बनने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसकी आप जांच करिए, उसके आदेश करिए,
और हुजूर तहसील का जो है उन्होंने मुझे हाथों हाथ दे दिया है कि आप इसका जो ले करके त्रिपाठी जी को दीजिए, तहसीलदार साहब को, और उनको बोलिए कि क्रियान्वयन शुरू कर दें। जी, मतलब कहना ये है कि पूर्वज जिस तरह से बनते थे, 1 साल के ऊपर वाले भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उसी तरह से फिर से बनना शुरू हो जाएगा कलेक्टर और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के हिसाब से। बिल्कुल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का जो पावर था वो यही था कि ये आदेश करे, इसकी जांच करे। ये जांच करेंगे, नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उनको आदेशित करेंगे कि इनका सही पाया गया है जांच में और इनको आप बनाइए। इससे लोगों की समस्याएं सुलझेंगी। जो वारिसाना नामांतरण पिछले 1 साल से लोग भटक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो होंगे, बच्चों के एडमिशन होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये अच्छा मुद्दा था जो मैंने मुझे लगा, तो मैंने इस पर प्रयास किया और इसका सफलता मिली है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि एक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित एक ऐसा मुद्दा जो कि जानकारी न होने के अभाव में 2-4 महीने से ये शून्य अवस्था में पड़ा हुआ था, जबकि इसे अभी चालू हो जाना चाहिए। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अंडर पे ही अब ये काम जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के होना शुरू हो गए हैं। तो सभी लोगों के लिए कि खुशखबरी है कि उन्हें अब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, तहसील पे ही उनका काम हो जाएगा। धन्यवाद।